कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन गुणतीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिभुजाचार्य श्लोक डिवाइन गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय तुलसी देवी भक्ति देवी महारानी की जय समवेद भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय श्री श्री गौर निताय की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय नौका विहार महोत्सव की जय। वहाँ पे थोड़े माता जी रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, ये भी बोलना पड़ता है। आज का इतना सुंदर उत्सव मनाने हेतु तो हम सबको इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का भी धन्यवाद होगा अगर आप साथ बैठकर भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे तो। भगवान श्री कृष्ण के ये लीलाएं बहुत सुंदर है, मनमोहक है और ये लीला आध्यात्मिक स्तर पर है, भौतिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर है। और इन लीलाओं का श्रवण करने से भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यानपूर्वक इन लीलाओं का श्रवण हमें करना चाहिए। और इन लीलाओं का श्रवण हम सिर्फ हमारे आचार्यों की कृपा से ही कर सकते हैं। इसलिए उनकी कृपा की याचना करते हुए इन लीलाओं का श्रवण करेंगे। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म में दिव्य, मेरे कार्य भी दिव्य है। तो मेरा जन्म तो दिव्य है ही, लेकिन मेरे कार्य भी दिव्य है। और इसे अच्छी तरह से जो श्रवण करता है और उसका बाद में स्मरण करने लगता है,
तो निश्चित रूप से मेरा धाम लौटता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आज यहाँ पे नौका विहार, भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का नौका विहार उत्सव हम मना रहे हैं। वैसे इस गर्मी में बहुत सारे उत्सव होते हैं। चंदन फेस्टिवल भी होता है, बोट फेस्टिवल भी होता है, झूलन यात्रा भी होता है। उसे समय है अभी, जैसे गर्मी खत्म हो जाती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप सबने इसका अनुभव किया होगा। गर्मी खत्म होने के बाद बारिश भी जो है, बारिश गिरती है और ज़मीन में जो गर्मी इकट्ठा हुई है वो बाहर भाप के रूप में आने लगती है और गर्मी से भी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना, पसीना पसीना होता है। इसलिए भगवान झूलन यात्रा भी करते हैं, उससे ठंडी हवा लग जाती है। हरे कृष्णा। तो ये नौका विहार यात्रा है और ये सारे यात्रा नित्य रूप में धाम में होते ही रहते हैं। और नौका विहार की लीला जो है बड़ी सुंदर और मनमोहक लीला है। खास करके तरुण और तरुणियों को बहुत पसंद है लीला है नौका विहार। तो हमारे आचार्य जो है ये लीला खुद उन्होंने दर्शन किए हैं। हमारे षड गोस्वामी जो है, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, इन सारे लीलाओं का दर्शन किए हैं और उसका अपने ग्रंथों तो जैसे गोपाल चंपू है, विदग्ध माधव है, ललित माधव है और अन्य ग्रंथों में इसकी संगठना की है, इसको लिखे हैं एज अ प्रूफ। ऐसे श्री रूप गोस्वामी एक बार ध्यानस्थ में बैठे थे, मानसी गंगा के तट पर, तो वो ध्यान कर रहे थे, इस लीला का दर्शन हुआ। ऐसे हमारे आचार्य लिखते हैं, जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में इस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो भगवान के जो माता पिता हैं, श्री कृष्ण के माता पिता और श्रीमती राधा रानी के भी माता पिता हैं, नंद बाबा, यशोदा मई, तीर्थिला माता जी और वृषभानु तीर्थ यात्रा में जाना चाहते थे, ऐसी इच्छा की उन्होंने। तो भगवान ने सोचा सारे तीर्थ तो वृंदावन में ही है, सिर्फ दर्शन नहीं हो रहे, सारे तीर्थ तो वृंदावन में ही है। तो मन ही मन में उन्होंने इस गंगा का स्मरण किया। तो गंगा जी वहाँ पे प्रकट हुए। अपने मगरमच्छ के ऊपर, उनका वाहन है, गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, उसके ऊपर प्रकट हुए और भगवान को कहने लगे आज्ञा दो, क्या करना है, क्या सेवा है। तो उस तरह से मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ वहाँ पे। अभी जो हम देख रहे हैं मानसी गंगा, ये तो बहुत छोटी है, उस समय बहुत बड़ी थी।
जैसे यमुना बड़ी थी अभी घट कर गई है, वैसे आद्य लीला की स्थली जो है विशाल थे, विशाल। मानसी गंगा को भी पार करना है तो नाव से पार करना होता था, ऐसा विशाल था। बट अभी कलयुग के प्रभाव के कारण और हमारे भी मनोभाव, हमारे कार्य दूषित होने लगे। तो हमारे आचार्य बताते हैं जब भी भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है तो 5000 वर्ष पूर्व पहले जाओ, वहाँ पे जाओ। उस समय मानसी गंगा कैसे हुआ करती थी, उस समय यमुना कैसे हुआ करती थी, ऐसे बैठकर ध्यान करो, ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। बड़ी बहुत सुंदर लीला है। एक बार ऐसे हुआ कि मथुरा के एक ब्राह्मण ने एक सुंदर यज्ञ की करने का विचार किया, यज्ञ करने का विचार किया। यह यज्ञ घोषित हो रहा कि हाँ ऐसे यज्ञ होने जा रहा है, कृपा करके आप सब लोग वहाँ पे पधारे। पूरे वृंदावन में इसका घोषणा हुआ, मथुरा में घोषणा हुआ, सभी जगह घोषणा हुआ। और ऐसी भी घोषणा हुआ कि जो इस यज्ञ के लिए हव्य लेके जाएंगे या सामग्री लेके जाएंगे तो इस भौतिक जगत से उतर जाएगा और भगवान के सानिध्य प्राप्त करेगा धाम में, और ऐश्वर्य युक्त रहेगा। ऐसे अनेक लक्षणों की वहाँ पे कहा जाता है, ऐसे ऐसे सब चीज़ें प्राप्त होगी, ऐसे कहा जाता है। तो सारे लोग ब्रजवासी, यहाँ तक कि और ये भी कहा गया है, ये भी कहा जाता है कि इस यज्ञ में हव्य और सामग्री ले जाने से सभी के पतियों की आयु क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पेशल यज्ञ होता है तो सब लोग अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, माताएं यहाँ पे प्रभु जी लोग कम है लेकिन माता जी लोग ज़्यादा है। ऐसे ही उस समय भी शायद ये घोषणा प्रभु जी लोग इतना अनदेखा अनसुना करते होंगे, लेकिन पत्नियां ध्यान से सुनती थी। और पत्नियां ने सोचा कि हम हव्य और सारी सामग्री लेकर इस यज्ञ में भाग लेंगे और वहाँ पे दान में देंगे ताकि हमारे पति की आयु बढ़े, ऐसे की आयु बढ़ाने के लिए। लेकिन पत्नी की आयु बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा फेस्टिवल है क्या, है कुछ ऐसा सुना है? तो सब लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं और मानसी गंगा के, क्योंकि नाव से जाना होता है वहाँ पे उस तीर पर जाना होता है। तो गोविंद जी अपने नाव लेके आते हैं, आ जाओ बैठो इस नाव में। तो सारे गोपियां होती हैं, मटके में दही, दूध और भी कई सामग्री, हव्य उधर सब लेकर आ जाओ इस नाव में बैठो। तो उस नाव में बैठ जाती है सारे गोपियां, खास करके गोपियां बैठ जाती है। तो नाव भगवान सब बैठने के बाद चलाने लगते हैं। तो गोपियां कहती हैं तुम नवयुवक हो लेकिन तुम्हारे नाव तो इतना पुराना है, उसके अंदर छिद्र है, कितना पुराना और गंदा है। अच्छा और नया रहता है तो मन को फाता है। तुम्हारे तरफ देखकर ठीक लग रहा है लेकिन इस नाव की तरफ देखकर डर लग रहा है। ये नाव वहां तक जाएगी क्या? नहीं जाएगी, आ जाओ बैठो। तो सारे गोपियां नाव में बैठ जाते हैं और नाव बीच में, नाव धीरे धीरे
पानी भरने लगता है। तो भगवान एक सुझाव देते हैं, एक सुंदर तरुणी को मुझे अर्पित करो तो मैं ये तरणी जो है उसको त्याग दूंगा। तरणी मतलब नाव, जो तराता है। ये बहुत सुंदर विवाद है, गोपाल चंपू में लिखा है, गोपियों के बीच में और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बहुत सुंदर वाद है ये। गोपाल चंपू आपको पढ़ना चाहिए। बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट, मनमोहक वाद और विवाद है, लेकिन इन शॉर्ट में भगवान कह रहे हैं आप एक सुंदर तरुणी को मुझे अर्पित कर दो। जैसे आप यज्ञ में ये सारी चीजें अर्पित करने जा रहे हो, हाँ, अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, तो एक सुंदर तरुणी को अर्पित करोगे तो मैं ये तरुणी को त्याग दूंगा। तो ये तरुणी को त्याग दोगे तो तरुणी कैसे पार कराएगी? तरुणी मतलब नाव, तरुणी मतलब तरुणी, तरुण स्त्री जो है। भगवान बड़े चतुर से बताते हैं, ये तरुणी तो सिर्फ नदी को पार कराता है, लेकिन तरुणी जो है भवसागर को पार कराती है। भगवान ऐसे कह रहे, आप समझ रहे हैं? भगवान यहाँ पे शादी ब्याह को महत्व दे रहे हैं। समझे? तरुणी के माध्यम से ही हम भवसागर को त्याग मतलब कर सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते हैं। एक सुंदर तरुणी का विषय ऐसा इसलिए आया है क्योंकि सुंदर तरुणी रहेगी तो हमारा ध्यान कहीं और भटकेगा नहीं तो भवसागर में फंसते रहेंगे। आप समझ रहे? तो इस तरह से वाद विवाद चलते रहता है और बड़ा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वहाँ पे बिजलियाँ कड़कड़ार करने लगती है। मुझे आज वही स्मरण हो रहा था कि हर हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पे तो बरसात होती है। आप सभी को अनुभव होगा, जब भी कुछ प्रोग्राम होता है वो पुष्पाभिषेक कहो या अरे हमारा अभी तक का अनुभव है। तो मैं आते आते सोच रहा था बादल तो बहुत भरे हुए हैं, आज शायद अच्छा मौका है ये लीलाओं को स्मरण करवाने का या सुनाने का, तो दुर्भाग्य से आज बारिश नहीं गिरा। तो भगवान की इच्छा से बादल घने हो जाते हैं, एकदम काले काले बादल, पता नहीं अचानक कहां से आ जाते हैं और बिजली भी खड़खड़ाड़ एकदम सब आवाज भी आने लगता है और नाव जो है हवा भी बहुत जोर से आने लगती है और नाव डगमगाने लगता है ऐसा। और जो जो ऊपर के छिद्र है वो भी पानी में ऐसे आते हैं तो पानी अंदर घुस जाता है, यहाँ से फिर पानी अंदर घुस जाता है और दूध दही भी सब गिर जाता है। तो सारा सामग्री इधर फिधर हो जाता है, तो कैसे अपने पतियों आयु बढ़ाएगी? तो कृष्ण से निवेदन करने लगते हैं, ऐसा मत करो, ठीक से नाव चलाओ, बहुत डगमगा रहा है इधर, हमारी सारी सामग्री नीचे गिर रही है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो। और तूफान के कारण पानी भी एकदम नाव के ऊपर से छलने लगती है और सारे गोपियों के वस्त्र भीग जाते हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य होता है भगवान के लिए, सारे गोपियों को ऐसे भीगे हुए वस्त्रों में देख रहे हैं और तूफान भी आ रहा है, कुछ वस्त्र उड़ के जा रहे हैं, पल्लू बिल्लू उड़ के जा रहे हैं और भगवान सारे गोपियों से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता था। भगवान कह रहे हैं और गोपियों भी अंदर, भले उनके पति कोई और है, वैसा देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही है उनके पति,
आप शायद ब्रह्म विमोह लीला अगर सुनोगे तो उसमें पता चलेगा कि उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार किए थे, अनेक गोप सखाओं के रूप में विस्तार किए थे उस समय। इस लीला को आप अगर हरे कृष्ण इस लीला को और पढ़ोगे और समझोगे तो पता चलता है सारे गोपियों के पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। बाह्य रूप से दिखने में अलग रूप था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही अपने आप को विस्तार कर गोपियों से ब्याह किए थे। और ब्रह्म विमोह लीला खत्म हो गई। भगवान सारे अपने विस्तार को वापस अपने आप में समेट लिए, और जब सारे गोप सखा ब्रह्मा जी वापस दिए, जब घर चले गए सब, तो सारे गोप सखाएं सोचे कि विवाह तो हुआ है लेकिन हमसे नहीं। किससे हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से विवाह हुआ है। इसलिए सारे गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नियां हैं, हमारे नहीं है, ऐसे गोप सखा सोचने लगे। इसलिए किसी भी गोपी को भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई छूते भी नहीं थे और ना ही ऐसा सोचते भी थे। इसे ध्यान से समझिए, सारे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पत्नियां हैं। ये हमारे शास्त्र प्रमाण है इसका। तो भगवान ने ऐसे सोचा था, तो पत्नियां भी गोपियां भी अंदर अंदर खुश होने लगते हैं। यस भगवान, हम भी चाहते हैं कि भगवान हमें ऐसे देखे। तो तुरंत ही मन में एक सुंदर मानसी गंगा के बीच में एक सुंदर निकुंज बनाया गया भगवान के मन के माध्यम से। सुंदर, जहाँ पे बहुत सुंदर वृक्ष है उत्पन्न हुए, फिर बहुत सारे पक्षियाँ चू चू करने लगे, कमल के फूल वहाँ पे प्रकट हुए, अनेक प्रकार का सुंदर वातावरण, मनमोहक वातावरण वहाँ पे तैयार हुआ। और भगवान वहाँ पे सारे गोपियों को ले गए और माधुर्य लीला, समझ गए, माधुर्य लीला का वहाँ प्रकाश हुआ। और उसके उपरांत फिर दूसरे दिन भगवान उन्हें छोड़ दिए वहाँ पे मथुरा के तट पर, जहाँ पे यज्ञ होने जा रहा था। अल्टीमेटली सारे गोपियाँ चाहती थी कि हमारे पति मतलब भगवान श्री कृष्ण की आयु लंबी है। ये बहुत सुंदर लीला है और एक बहुत सुंदर मनमोहक लीला है जो आगे चलकर आने वाला है, झूलन यात्रा। ये इस नौका विहार की लीला को तो समझ पाए ना, नौका विहार लीला किसके लिए हुआ था? ऐसे बहुत अनेक नौका विहार लीला भगवान प्रकट करते हैं गोपियों के संतुष्टि के लिए, खास करके कभी कभी श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए या उनको रमाने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ये नौका विहार लीला कभी कभी समूह में होता है तो कभी कभी अकेले में होता है। ऐसे अनेक लीलाओं का वर्णन है, नौका विहार लीलाओं का वर्णन है। तो ये लीला बड़ा मनमोहक है क्योंकि भगवान गोपियों को इस अवस्था में देखना चाहते थे, भीगे हुए वस्त्रों में, और ऐसी लीला मधुर लीला है। लेकिन ये लीला आध्यात्मिक है, ये प्रेममय लीला है, मधुर लीला है। इस लीला को आप भौतिक जगत के इन कार्यों से हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सबके पति हैं। अब समझ रहे हैं, सिर्फ गोपियों के ही नहीं, लेकिन हम सबके पति है भगवान। पति का अर्थ ये नहीं कि ब्याह किया और जाके बच्चे पैदा किए और अपने संसार को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पति का रियल अर्थ है जो प्रोटेक्ट करता है, वो पति है। पति की व्याख्या क्या है? जो प्रोटेक्ट करता है उसको पति कहा गया, और हमको प्रोटेक्ट करने वाले भगवान ही है।
भक्तों की रक्षा करने वाले जो है वो भगवान है, इसलिए भक्तों के पति जो है वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के पति है। आप इस दृश्य से मत देखिए कि ये पुरुष है और ये स्त्री है और इनका विवाह हुआ, ये पति है उसके, ऐसे नहीं। पति मतलब प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट मतलब पति मतलब प्रोटेक्टर, जो रक्षा करता है वो पति है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सबकी रक्षा करते हैं भगवान, इसीलिए भगवान हम सबके पति है। अब समझ पा रहे हैं? तो आप हमारे आचार्यों के ग्रंथों को जब पढ़ोगे तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन उन्होंने रिकॉर्ड में रखा है, जो उन्होंने अपने आँखों से इस लीलाओं को देखे हैं, दर्शन किए हैं। तो ऐसी और एक सुंदर मनमोहक लीला है झूलन यात्रा। एक बार मैं हमेशा राधा रानी को मिलने के लिए नारद मुनि जाया करते थे। तो भगवान देखते हैं ये बार बार राधा रानी को मिलता है और राधा रानी के पास जाकर कहते हैं थोड़ा नारद मुनि से बचकर रहना। वो हमेशा पति पत्नियों के बीच में झगड़े लगाते रहते हैं या घर में झगड़े लगाते रहता है, थोड़ा संभाल के रहता है। तो राधा रानी सोचने लगती है मेरा तो आपके प्रति ऐसा प्रेम है, कितना भी झगड़ा हो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, फिर भी संभाल के रहो। ऐसे मतलब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को कहते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है नारद मुनि भगवान के गुणगान गाते रहते हैं और इस गुणगान को सुनकर भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। नारद मुनि आपको क्या चाहिए? मैं वर देना चाहता हूँ, आप मांग लो। नारद मुनि कहते हैं वर दे दो, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं, जब पढ़ने पर जो है मैं मांग लूंगा आपसे वर। जब जरूरत पड़ने पर मैं मांग लूंगा, उस समय मुझे वो वर दे देना। तो फिर कुछ समय के बाद ललिता कुंड के पास एक बहुत सुंदर त्योहार सारे सखियां मिलकर मनाते रहते हैं। बड़ा वटवृक्ष रहता है, कदम्ब का पेड़ रहता है, वहाँ पे सुंदर झूला बनाते हैं और उसको बहुत सारे मनमोहक फूल और ऐसे सब लगाकर पूरी तैयारी करते हैं। कृष्ण स्वयं भी, क्योंकि राधा रानी के साथ झूलन करना है, इसलिए कृष्ण स्वयं भी उसको बहुत सुंदर बनाकर बीच में कमल का फूल रखकर झूले पर और अच्छा सुंदर बड़ा लंबा झूलन तैयार करते हैं। और तैयारी हो जाती है, सब हो जाती है, राधा रानी के सब लोग राह देख रहे हैं। और एक स्पेशल डे होने के कारण राधा रानी का श्रृंगार कुछ, वो सोचती है कि कुछ अद्भुत श्रृंगार करके जाए, कुछ स्पेशल श्रृंगार करके जाए, क्योंकि कृष्ण के साथ आज झूलन करना है, इसलिए उस तैयारी में वो लगी है। तो मन ही मन में नारद जी भगवान से वो वर मांगते हैं, जो तुम वर देना चाहते हैं वो आप मुझे चाहिए। तो कृष्ण भी वहां रहते हैं, नारद मुनि पहुंच जाते हैं, क्या तैयारी चल रही है? तो कुछ सखी को पूछते हैं, ललिता या विशाखा को पूछते हैं, तो पूछते नहीं, यहाँ पे राधा रानी और कृष्ण अभी झूलन करेंगे, मौसम भी बहुत सुंदर है, बादल छाए हुए हैं, तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी, ऐसा सब वर्णन किया गया है। तब नारद मुनि सोचते हैं भगवान आप मेरे को वर देना चाहते थे ना उस समय, आज मुझे वो वर चाहिए। तथास्तु भगवान कहते हैं और वो वर मांगते हैं कि अभी राधा रानी को आने में तो बहुत लंबा समय है, पता नहीं कब आएगी। अभी तो है भगवान, मैं ये आपकी लीला देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बिजी है, मैं भी प्रचार करने हेतु दूसरी जगह जाना है। आप और ललिता दोनों उस झूले में बैठकर झूलो, मैं देखना चाहता हूँ और इतना देखकर मैं चला जाऊंगा। तो नारद
भगवान के भक्त हैं और अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, और उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान को स्मरण भी नहीं हो रहा है। कुछ एक महायुक्ति चल रही है नारद के मन में। तो राधा ललिता का हाथ खींचकर भगवान, ललिता ना कहती नहीं नहीं मैं नहीं, मेरी योग्यता नहीं आपके बाजू में बैठने की, राधा रानी को बैठना दो, मैं नहीं, हम तो सेवक हैं। फिर भी नारद की इच्छा पूर्ति करने के लिए ललिता का हाथ वहाँ खड़ी रहती है दूर, वहाँ जाकर भागकर ललिता का हाथ पकड़कर खींचकर जबरदस्ती उस झूले में बिठाते और खुद भी बैठते और झूलने लगते हैं। और सारे गोपियां मग्न हो जाती है। बड़े सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, ललिता और कृष्ण से संबंधित गीत गाए जा रहे हैं, और सब जन कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब लोग, नारद मुनि वहां से छटक जाते हैं और भगवान भी मग्न है एकदम। ललिता के गले में हाथ डालकर, कमर में हाथ डालकर झूल रहे हैं और जोर जोर से झूल रहे हैं। और नारद मुनि वहां जाते हैं जहाँ पे राधा रानी श्रृंगार, स्पेशल श्रृंगार कर कर भगवान श्री कृष्ण को दर्शन देना या उनके साथ मग्न होकर उस लीला में समावेश होना चाहते हैं। तो राधा रानी को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? नहीं वहां पे तो कृष्ण के साथ झूलन करना है, सारे सखियां सजा रही है, ये वर्णन वापस करती है वो। तो क्या बात है, वहां तो कृष्ण ललिता के साथ बैठे हुए हैं और झूलन कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहां पे बहुत सुंदर संवाद है राधा रानी का और नारद मुनि का। तो राधा रानी को कन्विंस कर देते हैं नारद मुनि, नहीं ये ऐसा ही हो रहा है, मैं कभी झूठ बोलता हूं? मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। और मन में सोचते हो कि मैं झगड़े लगा सकता हूं लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे मन में सोचते होंगे नारद, मैं झूठ कभी नहीं बोलता लेकिन झगड़े लगा सकता हूं। तो कन्विंस होने के बाद फिर राधा रानी दौड़े उस ललिता कुंड के पास पहुंच जाती है और दूर से दिखता है कि वहां पे दोनों जन बैठकर, ललिता और कृष्ण बैठकर झूल रहे हैं। और ऐसे झूल रहे हैं कि इतने मग्न हो गए दोनों भी कि उन्हें राधा रानी का याद ही नहीं आ रहा है। हालांकि ललिता ऐसे नहीं है, लेकिन कृष्ण के बाजू में बैठकर वो भी इतना मग्न हो जाती है। तो राधा रानी दूर से देखकर रूठ जाती है और जाकर यमुना के तट पर बैठ जाती है। गुस्से से बड़ा लंबा समय होता है, राधा रानी क्यों नहीं आ रही है? कृष्ण भी चिंतित हो गए, अभी तक नहीं है, अभी तक तो आना चाहिए, इतना कैसा श्रृंगार है, अभी तक तो आना चाहिए ऐसा। तो बीच में कृष्ण उस यात्रा को या झूलन को रोक देते हैं और राधा रानी को ढूंढने चले जाते हैं उनके कक्ष में। तो वहाँ पे राधा रानी नहीं होती है और उनके पदचिन्हों से पता चलता है कि कहीं गई है। और तो वहाँ जाने के बाद फिर राधा रानी को बोलने लगते हैं, तो यहाँ पे क्यों बैठी है? बहुत जोर जोर से रोने लगती है और इतना गालियाँ देती है कृष्ण को। ब्रज के गालियाँ बहुत प्रसिद्ध है, ब्रज की भाषा सरल नहीं है, ब्रज में गालियाँ ही गालियाँ हैं और वो भाषा ही इतना मधुर सुंदर गालियों से भरा हुआ है। खास करके कृष्ण के प्रति इतना गालियाँ देने लगती है। तो संवाद आप पढ़ो तो आप ये गालियों को सुनना चाहिए, बहुत सुंदर गालियाँ हैं। तो फिर कृष्ण कहने लगते हैं, मैंने कहा था ना तुम्हें। तो राधा रानी भी कहने लगते, तुम्हें कैसे पता कि मैं और ललिता झूल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, मुझे नारद जी ने बताया। ये बात है। तो तब बड़े सुंदर रूप से या अन्य सुंदर कार्यों से
इसी तरह से राधा रानी को कन्विंस कर लेते हैं। देखो मैंने कहा था तुम्हें नारद के, हाँ नारद से ज़्यादा संवाद मत करो, तब तुमने सुनी नहीं, तुमको ऐसा लगा कि तुम्हारा प्रेम इतना प्रगाढ़ है, हाँ हमें कैसे वो हाँ अलग कर सकता है, ये ऐसे। तो तब से राधा रानी का और नारद मुनि का थोड़ा संभाल के रहना। यानी भक्तों के समाज में भी हम कभी कभी ऐसे विचलित हो जाते हैं, समझ गए। तो फिर वापस जाने के बाद बहुत सुंदर लीला होती है, और राधा रानी का स्वभाव जो रूठने का है, भले कन्विंस करने के बाद ये थोड़ा दूरी बैठती है राधा रानी उस झूले में, उस झूलन में थोड़ा दूरी बैठती है। भगवान बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको नज़दीक लेने का, ये करने का, तो भी वो मानती नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं थोड़ा जोर से झूलने लगते हैं, इतना जोर से कि वो स्विंग जो है, वो झूला जो है, उस डाली को ऐसे प्रदक्षिणा डाल के आने लगती है। ऐसे कई बार होता है। होने के बाद राधा रानी तुरंत ही कृष्ण के गले में ऐसे लिपट कर जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि ये बहुत स्पीड में घूम रहा है। क्योंकि ऐसे ही झूला कभी ऐसे इतना राउंड नहीं जाता, पूरा सर्कल में नहीं होता है। सर्कल में तभी होता है जब बहुत, और ऐसे भी वो झूला लंबा है, और सोचो आप कि कितना ऊंचा जाएगा यदि आप इसमें बैठे हो, वो क्या कौन सा वाटर पार्क जहाँ पे आजकल देखने मिलता है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, व्हाट यू से दैट, वो ट्रेन में बैठते हैं और ऐसे राउंड राउंड होकर इतना दूर जाता है, पानी से भी जाता है, उल्टा घूमता है, ऐसा उल्टे सर्कल में आते हैं। तब कैसे लोग चिल्लाते हैं, समझ गए क्या? रोलर 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 कोस्टर बैठे हैं कभी? पति के बाजू में एक बार बैठ कर देख लें तो ऐसा ऐसा होता है। तो राधा रानी इतने गले में ऐसा आलिंगन कर बैठ जाते, तब कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं। वाह, अब बात समझ में आई सब राधा रानी को, मैं कब से प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से फिर झूला नहीं हो जाता, तो फिर भी कृष्ण को लपेट के रहती है। झूला फिर स्लो डाउन होता है तो भी लपेट के बैठी रहती है डर के मारे। तो सारे गोपियाँ इस दृश्य को देखकर बड़े संतुष्ट हो जाते हैं और बड़े सुंदर गीत गाने लगते हैं, मनमोहक गीत गाने लगते हैं। फिर कुछ लोग आरती उतारते हैं, फिर भोग लगता है, फिर भगवान भोजन करते हैं, प्रसाद सभी को बांटते हैं। इस तरह से बड़े सुंदर लीला है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जप करते समय हमें इन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। ये मैं कई बार मेरे क्लास में इसको दोहराता हूँ। वाचिका उपांशु मानसिका भेदेन त्रिविधस्य जपस्य मध्य ईषद ओष्टाचालेन शनैर उच्चरण उपांशु जप अत्र ग्राह्य वाचिक कीर्तनांतर्गतत्वात् मानसिकस्य च स्मरणात्मकत्व। इस तरह से हमारे श्रील रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिखते हैं 3 प्रकार के जप हैं। वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। यहाँ पे कहा गया है अमंग द 3 टाइप्स ऑफ जपर्स द वन विच द लिप्स moves slowly and pronunciation is soft, that upamshu japa is one that should be known as japa, ideal japa। जप किसको कहा गया? मध्य ईषद ओष्ठ। ईषद ओष्ठ मतलब लिप्स जो ओठ जो है धीमे से हिल रहे हैं, और क्या चालेन शनैर उच्चारण मतलब एकदम सॉफ्टली उच्चारण, धीरे से
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। इस तरह से जप होना चाहिए, उसे आइडियल जप कहा गया, वो सही जप है। तो कहा गया है अत्र ग्राह्य वाचिकस्य, वाचिक जप जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हमें मोस्टली हम ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? वाचिक जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? ये वाचिक जप है। तो ये वाचिक जप जो है वो आइडियल जप नहीं है। शुरुआत में नव भक्त जो है, नया भक्त जो है, दीक्षा नहीं लिया है या दीक्षा अभी लिया है, उसके लिए वाचिक जप ठीक है, ताकि वो ट्यूनिंग हो जाए, समझे? फिर धीरे धीरे जो है जप को उपांशु के स्तर पर लेके आना चाहिए। उपांशु स्तर मतलब खुद के अलावा दूसरा कोई सुनना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया, समझे? चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य भागवत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, जपिले श्री कृष्ण नाम आपने से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करें। तो जब जो है अपने को करने के लिए, इसलिए हम खुद सुनना चाहिए, अन्यों को नहीं। अगर अन्यों को जब सुनाते तो उसका जब वो खुद नहीं सुन पाता। तो जब हम भक्तों के समूह में बैठते हैं तो ऐसा जप करना चाहिए, ये सही जप, उपांशु जप। श्रेयान श्रेय मानसिक जप। एक्चुअली जब जो है धीरे धीरे उत्तरोत्तर कहा गया, श्रेयान श्रेय उत्तरोत्तर, मतलब जप के लेवल को बढ़ते रहना चाहिए। पहले वाचिक जप शुरुआत में, फिर अभ्यास करके उपांशु जप, फिर मानसिक जप के स्तर पर आना चाहिए। और ऐसे स्तर के जप पर जो है हमारे आचार्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण हो। समाधि के भी स्तर 5 स्तर है, जहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं। और ऐसे स्तर पर, समाधि के स्तर पर जब शरीर को छोड़ते हैं, समझ गए ना, आंखें बंद हो जाती है, तो आंखें डायरेक्टली धाम में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खुलती है। इस भौतिक जगत में आंखें बंद कर देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं, तो आंखें कहाँ पे खुलनी चाहिए? आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष लीला, मतलब आंखें खुलती है और भगवान वहाँ पे भक्तों का आलिंगन देकर फिर लीला में समावेश करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं। तो ऐसे लीलाओं का स्मरण हमें करना चाहिए जब करते समय। हमारे आचार्य बताते हैं, हरे का अर्थ बताते हैं, कृष्ण का अर्थ बताते हैं, राम का अर्थ बताते हैं। सुनना चाहोगे? हाँ? हरे का 2 अर्थ है, हरे के 2 अर्थ हैं। विज्ञाप भगवत तत्वम चित धनानंद विग्रहम हरति अविद्यम तत्व कार्य तत्कार्यम अतो हरि इति स्मृतम्। एक हरे का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण से संबोधित किया गया। जब हम हरे बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हमारे अविद्या को हर लेते हैं, और अविद्या के माध्यम से होने वाले कार्य जो है पाप, उसके भी रिजल्ट को, रिजल्ट को हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हरि कहा गया। तो जब हरे जप करते हैं हम, तो भगवान का इस फंक्शन का स्मरण करना चाहिए कि भगवान हमारे अविद्या को और अविद्या के माध्यम से होने वाले कार्य के रिजल्ट को हर लेते हैं। हरे का एक अर्थ वो है, और दूसरा अर्थ यह है, हरति श्री कृष्ण मनः कृष्णाल्लादन स्वरूपिणी अतो हरेति अनेनैव श्री राधा परिकीर्तिता। हरे का दूसरा भी अर्थ है, क्या है? श्रीमती राधा रानी कृष्ण के मन को हर लेती है, क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है, स्वरूपिणी है, कृष्ण के मन को हर लेती है। ऐसे 2 हरे का अर्थ है।
और शुरुआत के भक्त जो है या नव भक्त जो है, जो उपांशु स्तर से मानसिक स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, मानसिक स्तर के जप पर नहीं पहुंचे हैं, उन्हें ऊपर के अर्थ पर जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि हमारे अनर्थ अभी मिटे नहीं है, इसलिए वो अनर्थ से निवृत्त प्राप्त करने के लिए हरि का नाम हरे के माध्यम से स्मरण करना चाहिए। समझ रहे हैं? जो मानसिक स्तर को अनर्थ निवृत्त हो गए हैं, उनको हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य बताते हैं श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के मन को हर लेती है, तो वहां पे श्रीमती राधा रानी का स्मरण होना चाहिए। तो अभी कृष्ण का अर्थ यहाँ पे एक ही है, वो है आनंदैका शुक स्वामी श्याम कमल लोचन गोकुलानंदनो नंद नंदन कृष्ण ईर्यते। यहाँ पे कृष्ण का अर्थ क्या है? यहाँ पे कहा गया है जो घनश्याम है, श्याम वर्ण वाले हैं, और जिनके आंखें कमल लोचन है, समझ गए? और सभी को, गोकुल के सारे वासियों को आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तो अभी राम का अर्थ भी यहाँ पे बताया है, वैदग्ध्य सार सर्वस्वम मूर्त लीलाधिदैवतम राधिका रम्यम नित्यम राम इति अभिधीयते। राम इति अभिधीयते। राम का अर्थ यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण सभी को सिर्फ आनंद नहीं देते, लेकिन राधा रानी को अत्यंत आनंद देते हैं। इसीलिए रमाते हैं, कृष्ण जब रमाते हैं तो उसे राम कहा गया है। तो हम जप करते समय हरे जब स्मरण करते हैं तो वो लीला, वो स्मरण होना चाहिए जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। कृष्ण जब स्मरण करते हैं तो वो कृष्ण का वो अर्थ स्मरण होना चाहिए। और राम जब कहते हैं तो राधा रानी को रमाते समय का स्मरण होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो प्रश्न उठता है, तो हमें 16 माला जप करने के लिए कितना समय लगेगा? ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, बहुत लंबा स्मरण होता है ना, लंबा समय लगने लगता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं एक उदाहरण देकर, क्योंकि यह रस है, रस का अनुभव। जैसे उदाहरण के लिए सपोज नींबू पानी है, जब हम नींबू पानी पीते हैं तो एक घूंट लेकर इसमें पानी है, दूसरा घूंट लेकर इसमें चीनी है, दूसरा घूंट, तीसरा घूंट लेकर इसमें नींबू है, ऐसा स्मरण करते हैं। कॉन्क्लूजन नींबू पानी रस है वो, समझ गया? तो उसी तरह से भगवान इस महामंत्र का जप करते समय अनेक लीलाओं का वर्णन हुआ है। हमारे षड गोस्वामी जो है अनेक लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो उस लीलाओं का स्मरण होना चाहिए जिसमें श्रीमती राधा रानी कृष्ण के मन को हर रही है और कृष्ण उसको आनंद दे रहे हैं और राधा रानी को भी रमा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसे लीलाओं का स्मरण करते करते हम जब जप करते हैं तो हम डिटेल्स उसमें देखने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, हमारे आचार्य बताते हैं। तब वो सुंदर स्मरण हो जाता है। स्मरण जो है वो सुंदर हो जाता है, तब वो स्मरण सुंदर होने लगता है। जैसे कुछ पेंटिंग जब सुंदर लगता है, कोई पेंटिंग को आप देखते हो, सुंदर लगता है का अर्थ क्या? बहुत डिटेल्स में वर्कआउट किया है, इसलिए वो सुंदर है। तो उसी तरह से जब हम स्मरण करने लगते हैं तो हमारा स्मरण तब सुंदर होगा जब हम बहुत डिटेल्स में जाते हैं, और उसे समाधि कहा गया। ऐसे समाधि में जब हम देह को त्यागते हैं, आंखें बंद हो जाती है, तो उस लीला में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पे कृष्ण हमें आंखें खोलने के बाद उठाकर आलिंगन स्वयं करते हैं। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। तो ये लीलाओं के उत्सव में भाग हमें लेना, मतलब आगे चलकर इसका स्मरण करकर हमें समाधि तक पहुँचना है। तो 3 प्रकार के जप को हम समझे, वाचिक, उपांशु और मानसिक। धीरे धीरे स्तर हमारा बढ़ना चाहिए।
ये तो हम कर रहे हैं जीवन भर वाचिक हरे कृष्णा, किसी को दिखाने के लिए, किसी को पता नहीं क्या करने के लिए। तो मैं ये हर हमेशा बताता हूँ ताकि हमारा जप ऐसे ही ना रहे। मैं देखता हूँ कई भक्त बड़े लंबे समय से दीक्षा लिए हुए हैं, फिर भी उनको लगता है कि ऐसा ही जप करना है। तो जप के स्तर है जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इवन प्रभुपाद भी बताते हैं। उपदेशामृत के 8वां श्लोक के परपट में आप देखोगे, अच्छी तरह से पढ़ो तो प्रभुपाद कह रहे हैं समाधि तक पहुंचना चाहिए जप के माध्यम से। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नौका विहार महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंद देव, अमिताभ प्रभु की जय, सॉरी अभिराम सखा ठाकुर की जय, परम लीला माता जी की जय, गौर प्रेमानंद देव।